नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। रेल हादसों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को पढ़ेंगे आप तो शायद आपके होश तो उड़ेंगे ही, लेकिन ये रिपोर्ट अगर रेल मंत्री खुद पढ़ लेते हैं तो उनके होश उड़ाने के लिए काफी है। अब ऐसा इस रिपोर्ट में क्या है वो आपको बताने से पहले आपको बताऊं कि रेल मंत्री संसद में तो बड़े आराम से कह देते हैं कि हम मेहनत कश लोग हैं, रेल बनाने वाले तो कांग्रेस है। चलिए कांग्रेस अगर रील ही बना रही है, कोई बात नहीं। और आप मेहनत कश है तो आपका आपने कितनी मेहनत की है वो इस रिपोर्ट में तो समझ आता ही है। रेल हादसों को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पर अगर रेल मंत्री है तो रेल से जुड़े विभाग और रेल से जुड़े हादसे या कुछ भी है तो वो पूरा डिपार्टमेंट आपके अधीन आता है। अगर रेल में लोगों को परेशानी हो रही है, सुविधाओं की कमी है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसके लिए रेल मंत्री ही जिम्मेदार है। और रेल मंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करे। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि रेल हादसे तो प्राकृतिक तौर पे होती है, तो उसमें बहुत चीजें ऐसी होती है जो नेचुरल न होने के बावजूद उसे गढ़ा जाता है। यानी कोई चीजें हैं जो प्राकृतिक है लेकिन वो प्राकृतिक न होते हुए भी जो है मानव के द्वारा रची गई साजिश होती है। यानी कि इंसानों के द्वारा हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, परेशानी की जाती है, उसका नतीजा होता है। पिछले दिन आपने सुना होगा कि रेल हादसों में जो खबर निकल कर आ रही थी उसे मीडिया वालों ने आतंकी कनेक्शन से जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया, जबकि असलियत ये थी कि जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के ऊपर जानबूझकर वहां के कर्मचारियों ने ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, वो ये दबाव झेल नहीं पा रहे, सीनियर जूनियर की बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। तो ये तमाम चीजों की वजह से उनका माइंड फ्रस्ट्रेट है, जिसकी वजह से वो साजिश कर रहे हैं ट्रेन डिरेलमेंट का और इस तरीके से पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है दूसरों पर निकाल रहे हैं। अब जाहिर तौर पर ये पूरी तरीके से गलत है, आपराधिक मानसिकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस समस्या को मीडिया कर्मी आतंकी साजिश बता रहा है, अगर वो आतंकी साजिश भी है तो क्या कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, क्या कर रहा है हमारा विदेश मंत्रालय, सवाल उठता है। और अगर जैसा कि अब सच साबित हो गया है कि लोग वहां के कर्मचारी खुद ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में आप उनकी आपराधिक मानसिकता की निंदा तो कर लेते हैं लेकिन उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि उस पे उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो उसके वर्कलोड को कम करने की बजाय आप कह देते हैं कि वो इंसान ही कामचोर है। तो समस्या ऐसे नहीं सुलझती है, समस्या को सुलझाने के लिए उसे समझना पड़ता है। लेकिन रेल मंत्री तो रील बनाने में व्यस्त है। रेल मंत्री अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का उनको कुछ फोटो डालना था तो वो वहां पे साउथ अमेरिका के एक रेल का जो है फोटो डाल देते हैं, तो इसमें तो ये व्यस्त है। इनकी व्यस्तता गलत चीजों में दिख रही है, मतलब रील बनाते हुए गलतियों में दिख रही है। और ऐसे में जो असल चीज है, जो असल हादसे हो रहे हैं उसकी ओर किसी को भी खबर नहीं है। तो क्या द हिंदू और द वायर की साझी रिपोर्ट है जो आप तक लेकर आई हूं और इसमें मैं रिपोर्ट के आंकड़ों को आप तक पहुंचाती हूं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। खबर देखिए, द वायर की लिखा है, पिछले 5 साल में देश में 200 बड़े रेल हादसे हुए, 351 लोगों ने जान गंवाई। रिपोर्ट भारतीय रेलवे द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 5 सालों में देश में 200 बड़ी रेल दुर्घटनाओं में 351 लोगों की मौत हुई है। जरा सोचिए, देश में 200 से अधिक रेल हादसे हुए हैं। ये कितना चौंका देने वाला आंकड़ा है कि इक्का दुक्का या जो है संख्या जो है वो टेंस में नहीं है, वो हंड्रेड्स में है। और ऐसे में ये लापरवाही का नतीजा नहीं हो सकता, या यूं कहूं कि आप गलती से कर दे रहे हैं, कोई जानबूझकर कर रहा है। ये पूरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है रेल विभाग को लेनी पड़ेगी। और रेल विभाग अगर नहीं ले रहा है तो आप समझ जाइए कि देश में अपनी जान की कीमत आपको खुद चुकानी पड़ेगी। जान हथेली में लेकर आपको चलना पड़ेगा अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे पढ़िए खबर, पिछले साल जून में हुई बालासोर रेल दुर्घटना समेत अन्य 10 सबसे अहम रेल दुर्घटनाओं में 297 लोगों की मौत हुई और 637 घायल हो गए थे। इसके बाद दुर्घटनाओं में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का स्थान रहा, जहां 15 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 20 मौतें हुई और 79 घायल हुए।
सबसे हालिया बड़ी दुर्घटना कंचनजंगा एक्सप्रेसवे दुर्घटना थी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। वहीं मध्य रेलवे जोन को देखें तो यहाँ पे 22 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 1 की मौत और 2 घायल हुए हैं। पूर्वी रेलवे में 12 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 1 की मौत हो गई है और 9 घायल हुए हैं। जबकि पूर्व मध्य क्षेत्र में 18 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 8 की मौत हो गई है और 33 घायल हुए हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र में 21 दुर्घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें 2 मौतें हुई है और 49 घायल हुए हैं। जबकि उत्तर रेलवे में 25 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 5 मौतें हुए हैं और 5 घायल हुए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में 12 दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है, जिसमें 1 की मौत और 26 घायल हुए हैं। जबकि दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र में 9 दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है, जिसमें 3 की मौत और 6 घायल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 9 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 9 मौतें हुई है और 45 घायल हुए हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 10 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 70 घायल हुए हैं। पश्चिम मध्य क्षेत्र में 1 की मौत और 9 चोटों के साथ दुर्घटनाएं दर्ज की गई है। जबकि पश्चिम क्षेत्र में 3 मौतों के साथ 12 दुर्घटनाएं दर्ज की। अब आपको पता है कि रेलवे जो होता है वो मिड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इस डायरेक्शंस के आधार पर ज़ोन्स में बाँटा गया है और ज़ोनल की रिपोर्ट क्या है वो मैं आप तक लेकर आई हूँ। अब आप सोचिए, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, इतने लोग चोटिल हो रहे हैं, इतने लोगों को जो है परेशानी हो रही है, और ऐसे में अगर इस ये आंकड़ा है तो इस आंकड़े से आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि रेलवे का असल सच क्या है। और रेल हादसों की रियलिटी तो मैं आप तक लेकर लेकर आई हूँ, लेकिन अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री क्या कर रहे हैं इस पूरे आंकड़ों पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर रेलवे मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई जो है अपनी सफाई नहीं आती है, जो इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि लापरवाही और गलतियां कहाँ से हो रही है, जिसे गलतियां भी नहीं, इसे पाप कहेंगे, क्योंकि इतने लोगों की जान जा रही है तो ये गलती नहीं हो सकती। कमेंट में बताइए इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या ख्याल है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।